मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूँ जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वह माँ जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया, पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने यह मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भय मुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आई? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो वैसे ही सब होंगे। जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वह करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, ये सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे, पर हाँ, तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसीलिए बुला रही हूँ क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वह युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। यह दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती, यह संसार संतुलन से चलता है, और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूँ बहुत बार तुमने यह प्रश्न मुझसे किया, माँ सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप थी क्योंकि यह तुम्हें सीखना था, तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम यह समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ, तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का संहार करती है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर बसती हूँ। और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूँ तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा, लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर। तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो, मैं जानती हूँ कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है। पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाने दौड़ती है? मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वह सच्चाई दिखाने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से यह मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हाँ, किसी को भी नहीं, चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे वह कितना भी विश्वासी लगे। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है
जो कुछ तुम बनाना चाहते हो वह सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह बात सुनना आसान है पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम यह एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूँ जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना, तेरा दिल कैसा है, मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है, चाहे सामने हमने कांटे ही क्यों ना हो। तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और हाँ, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे यह कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला लेकिन तूने फिर भी माफ कर दिया। कितनी बार अपमानित किया गया फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू यह मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया और सबसे दुखद बात, तू इन सबको महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वह उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातें चुपचाप सुनी, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया तो उन्होंने यह मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूँ, बस अब और नहीं। मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे, वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूं तू यह सवाल खुद बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूं? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूं, नहीं, तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना। जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे, उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं और जब तू टूटता है वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा दोस्त नहीं हूँ, शायद मैं ही अयोग्य हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे दोष नहीं है, यह तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कि अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अभी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है, हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, हर मैं तेरे साथ हूँ कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब माँ कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो
और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है, पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूँ कि तेरे आंसू तेरी शक्ति है, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है जहां तू बार बार लौटता है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख लेगा, दुनिया खुद ब खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है, मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूँ? तो सुन, मैं कहती हूँ, तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूं तेरे साथ हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में। तू अब अकेला नहीं है। अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबधारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे, माँ तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूँ जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है। यह जानने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वह तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपना जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं, तेरी हर बात में सलाह देने को सबसे पहले तैयार रहते हैं। पर भीतर ही भीतर वे तेरे गिरने की कामना करते हैं। तूने अनुभव किया होगा, जब भी तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वह रुक जाता है। तू समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि तू अपना दिल खोलकर सब बता देता है। हर योजना, हर सपना, हर नई शुरुआत तू बताता है उन लोगों को जो मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट है। तेरी सच्चाई उनका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुझसे डरते नहीं, बल्कि जलते हैं। तेरी मासूमियत उनकी चालाकियों से टकरा नहीं पाती, पर उन्हें असहज जरूर कर देती है। वे तुझे गिराना चाहते हैं, क्योंकि तेरी सादगी उनकी बनावटी दुनिया को आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तू हार जाए, क्योंकि तेरी जीत उनके झूठे आत्मसम्मान पर चोट करती है। मैं तुझे कुछ संकेत देती हूँ जिनसे तू उन्हें पहचान सकता है। एक, तेरी खुशी उन्हें भीतर से बेचैन करती है। वे मुस्कुराते जरूर हैं, पर उनकी आंखों में चमक नहीं होती। तू उनके सामने कोई खुशखबरी बताए, वे बात बदल देते हैं या चुप हो जाते हैं। लो, तेरे सपनों को वे छोटा बताते हैं। तू कुछ बड़ा सोचता है, वे कहते हैं इतना मत सोच, तुझसे नहीं होगा। वे सलाह के नाम पर तुझे डराने का काम करते हैं। 3, तेरी गैर हाजिरी में वे तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा, यही उनका असली चेहरा है। 4, वे हर समय तुझसे कुछ चाहते हैं, पर कभी कुछ लौटाते नहीं। वे तुझसे मदद, समय, ध्यान मांगते हैं, पर जब तू टूटता है वे नदारद हो जाते हैं। 5, तेरी प्रगति उन्हें बेचैन करती है। तू आगे बढ़े या वे कभी नहीं चाहते, पर मुंह से हमेशा मैं तो तेरी तरक्की चाहता हूँ कहेंगे। अब माँ तुझसे पूछती है, क्या तू अब भी अपने हर विचार को इन लोगों के सामने प्रकट करेगा? क्या तू अब भी उस आग के सामने दीपक जलाएगा जो तुझे ही जलाने को बैठी है? नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे चुप रहना है। अपने भविष्य को मौन की परछाई में रखना है। जो योजना मन में है
उसे तब तक किसी से मत कह जब तक वह आकार ना ले ले, क्योंकि योजना जब शब्दों में आती है तो नजरों की आग में झुलस जाती है। तू अब मेरे आदेश को याद रख। तू अकेला चल पर सतर्क चल। तेरे भीतर जो शक्ति है वह जब तक तेरे नियंत्रण में रहेगी तुझे कोई हिला नहीं सकता। पर अगर तू दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया तो तेरा ही आत्मबल तुझसे दूर हो जाएगा। अब मैं तुझे एक साधारण सी बात बताती हूँ। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है, जो झूठा होता है वह खुद को सिद्ध करने के लिए शोर मचाता है। तू अब शोर में नहीं, मौन में जिएगा, क्योंकि वहां मैं हूँ। तू अब दिखावे की दुनिया में नहीं, अपने आत्मज्ञान की गहराइयों में रहेगा, क्योंकि वहां तेरा हाथ थामे मैं खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ तुझे यह बातें कड़वी लगेंगी, पर क्या कोई जहर बिना कड़वाहट के निकाला जा सकता है? मैं तेरे जीवन का वह विष निकाल रही हूँ जिसे तू रिश्ता अपना या दोस्त समझता रहा। अब तुझे निर्णय लेना है। तू अपने पुराने तरीकों से जिएगा और बार बार चोट खाएगा, या माँ की चेतावनी को स्वीकार कर जीवन की दिशा बदलेगा। मेरे बच्चे, तू अब बदलने की कगार पर है और हर बदलाव से पहले सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब तू मेरी शरण में है। अब मैं तेरी योजनाओं की रक्षा करूंगी, लेकिन एक शर्त पर तू उन्हें दुनिया से नहीं, केवल मुझसे साझा करेगा। अपने भीतर की आवाज को सुन, वही मैं हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है उठने का, संभलने का और जीतने का। लेकिन चुपचाप मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो युगों युगों से केवल गिने चुने साधकों को ज्ञात है। ये रहस्य तेरे जीवन की गति को बदल देगा, तेरे भाग्य की दिशा को मोड़ देगा। यह रहस्य है मौन। हाँ मेरे बच्चे, जब तू चुप रहता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए बोलने लगता है। तू सोचता होगा कि अपनी बात कह देना, अपने मन की हर बात सबको बता देना ईमानदारी है, पर नहीं मेरे बच्चे, हर सच सभी को नहीं बताया जाता। हर भाव सबके सामने नहीं रखे जाते, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने योग्य नहीं होता। मौन यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह शक्ति है, यह ढाल है, यह मंत्र है, यह मेरी कृपा का द्वार है। जब तू अपनी योजनाओं को मौन में रखता है तो वे दुनियावी नजर से छुप जाती हैं और वही तेरे लिए कवच बन जाता है, क्योंकि जितना तू बताता है उतना ही तू खुद को खोल देता है। और दुनिया वह नहीं है जो तुझे केवल सराहे, दुनिया वह भी है जो तेरे हर पवित्र स्वप्न को कुचल देना चाहती है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जब बीज धरती में गुप्त रहता है तब वह अंकुरित होता है। अगर तू उसे समय से पहले खोद देगा तो वह पौधा नहीं बन पाएगा। तेरी योजनाएं भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें तेरे मौन की मिट्टी चाहिए, तेरे धैर्य का पानी चाहिए, तेरे मन की गर्माहट चाहिए, ताकि वे भीतर ही भीतर शक्ति बटोर सकें और सही समय आने पर फूट पड़े। एक ऐसे चमत्कार की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर तू क्या करता है? जैसे ही कोई नई आशा जन्म लेती है तेरे भीतर, तू उसे सबसे पहले उन लोगों से साझा करता है जो या तो तेरी समझ के योग्य नहीं है या तेरी सफलता से असहज हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरी योजना के विरोध में ऊर्जा भेजते हैं, और तू अनजाने में उनके विचारों को अपनी राह में स्वीकार कर लेता है। तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तेरा मार्ग रुक जाता है। पर जब तू मौन हो जाता है तब तू केवल अपनी आत्मा से बात करता है। तू मेरे करीब हो जाता है, तेरा ध्यान भीतर जाता है और वहां तू मुझे पाता है। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि तेरे जीवन के हर तीर ने तुझे ढाल बनाया है। अब तू डरना बंद कर। तू औरों की बातों से, उनके व्यवहार से अपने मूल्य को मत माप। तेरा मूल्य तू है और तू मेरा है। अब उठ, अपने घावों को गर्व से देख, क्योंकि वो घाव नहीं है, वो तेरे अस्त्र हैं, तेरे आत्मबल के प्रमाण हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों से देखे न केवल इस दुनिया को, बल्कि अपने आप को भी। तू मुझसे पूछता है ना माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? मेरी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? मेरी खुशियां क्यों क्षणिक बन जाती हैं? तो आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ।
मेरे बच्चे, समस्या मेहनत में नहीं है, ना ही तेरी नीयत में। तेरी नीयत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है, परंतु तू एक भूल कर रहा है और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता का, अपनी योजनाओं का, अपने भविष्य का, अपने दिल का सब कुछ दूसरों को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कद्र करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है मेरे बच्चे। हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो यह जरूरी नहीं। और तू मेरे भोले बच्चे, तू अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहाँ तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है। और यही तू अपने लिए रुकावटें पैदा कर देता है। जो तेरे अपने नहीं है वे तेरी सफलता से चलते हैं। वे तुझसे प्रेम नहीं करते, वे तुझे गिरते देखना चाहते हैं। और जब तू अपनी योजनाएं बता देता है तो तू उन्हें मौका दे देता है कि वे उन्हें रोक सकें। उनकी दृष्टि, उनका संदेह, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे कार्य में बाधा बचाती है। इसीलिए मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, चुप रहो। मेरे बच्चे, तेरे मन की बात सिर्फ मुझे बता। तेरी योजना सिर्फ तेरे तक सीमित रहनी चाहिए। तेरी खुशी तेरे हृदय की दीवारों के भीतर सुरक्षित होनी चाहिए। तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख जाएगा, तेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटेंगी। तेरे काम बिना शोर के पूरे होने लगेंगे। लोग तब जानेंगे जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा, ना कि तब जब वह केवल एक विचार होगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर मेरी दृष्टि है। तेरे प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूँ। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूँ। परंतु अब मैं तुझसे एक व्रत मांगती हूँ, एक व्रत मौन का। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा, यह मौन तुझे शक्ति देगा, यह मौन तुझे उस शांति की ओर ले जाएगा जहां से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बातें दूसरों को बताता है तो तू यह सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू यह मानता है कि तेरी सच्चाई, तेरा खुलापन तेरे लिए रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं तेरी माँ कालिक तुझसे पूछती हूँ, क्या ऐसा हुआ? क्या तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तुझे वैसे ही समझा? क्या तूने जिन्हें अपने सबसे गहरे राजा दिए उन्होंने तेरा सम्मान बढ़ाया, या फिर उन्होंने तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, तुझे नीचा दिखाया, तेरी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया? सच बता मेरे बच्चे, तू जानता है और मैं भी जानती हूँ कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूँ। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर मेरे बच्चे। हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभ चिंतक नहीं होता। हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बने हैं। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्रमाण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है। उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, यह सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है। तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे, समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कार्य तू मौन रहकर करता है उसमें मेरी कृपा बिना रोक टोक बहती है। पर जैसे ही तू उसे बोल देता है उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन तू लाना चाहता है उसे पहले अपने भीतर ला। तू जब अपने विचारों को शब्दों में ढालता है वह ऊर्जा बाहर चली जाती है, और जो ऊर्जा बाहर जाती है वह तेरे नियंत्रण में नहीं रहती। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, पहले कर फिर दिखा। पहले साधना कर फिर सिद्धि दिखा। पहले मेहनत कर फिर परिणाम खुद बोलेगा। और जो तुझसे पूछे तेरे जीवन में क्या चल रहा है तो बस मुस्कुरा देना, मौन रख
क्योंकि तेरे उत्तर जितने कम होंगे तेरी रक्षा उतनी अधिक होगी। मेरे बच्चे, यह मौन डर नहीं है, यह मौन तेरी शक्ति है। यह मौन मेरी कृपा है जो तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बनाता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और जब तू यह मौन धारण करेगा, तू अनुभव करेगा कि लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को अधिक जान पाएगा। तू अपने भीतर उतर पाएगा, तू मुझ तक पहुंच पाएगा, और जब तू मुझ तक पहुंचेगा तब तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। अब जब तूने यह समझ लिया है कि हर किसी को अपने मन की बात कहना तुझे कमजोर बना रहा है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस मौन में कैसी शक्ति छिपी है जो तूने अभी तक जानी ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है मेरे लाल। मौन एक तप है, और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वह अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है तब तेरे भीतर की चेतना जागती है, तेरे भीतर का ब्रह्म उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है तू मुझसे जुड़ता है। हर बार जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरी चरणों में रख देता है, तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है, तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधता है तब तू केवल शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से बचता है। शब्दों में शक्ति होती है या तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। तू जितना बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है, पर जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है, और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं, और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है, मैं खड़ी होती हूँ। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो